हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विश्वनाथ सर। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 10th अलजेब्रा हिंदी मीडियम का फर्स्ट चैप्टर के नाम क्या है बेटा? दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण सीखने से पहले आप लोग को ये जानना होगा कि एक चरांकों वाले रेखीय समीकरण क्या होता है। ठीक है, अब एक चरांकों वाले रेखीय समीकरण क्या होता है बेटा? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ 2x + 4 = 1। क्या? 2x + 4 = 1। अब इस समीकरण में x से कितनी बार है? एक ही बार है ना। x के अलावा कोई और चरांक है क्या? ये x को चरांक बोलते हैं। इस x के अलावा और कोई चरांक है? y z कुछ है यहाँ पर? नहीं है ना, खाली x है। तो ऐसा समीकरण जहां पे खाली या तो आपका x होगा, या तो खाली आपका y होगा, या तो खाली आपका z होगा, या तो m होगा, या तो n होगा। समझे? ऐसा समीकरण जहां पे खाली आपका x होगा, या y या z या m या n, तो इस समीकरण को हम क्या बोलेंगे? एक चरांक वाले। क्या बोलेंगे इसको? एक चरांक वाले। देखो यहाँ पे आपका एक ही चरांक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? चरांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चरांक। तो ये आपका क्या हो गया? एक चरांक वाले। क्या हो गया? एक चरांक वाले। क्या हो गया? एक चरांक वाले। एक चरांक वाले समीकरण। अभी रेखीय समीकरण क्या होता है? रेखीय समीकरण क्या होता है ये जान लो। रेखीय समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसका आपका महत्तम घात एक हो। महत्तम घात एक हो। मैं लिख दे रहा हूं, महत्तम घात क्या हो बेटा? महत्तम घात एक हो। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेखीय समीकरण बोलेंगे। अब सर महत्तम घात क्या होता है? देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं मैं 2x + 4 = 1। तो इस समीकरण का घात आपको दिख रहा है? घात मतलब पावर बेटा, जो ऊपर होता है। x का घात कुछ है? कुछ बोलेंगे सर कुछ नहीं है। बेटा ध्यान रखना, जिसका घात कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। जिसका घात कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। और वो घात कहां पे देखना है आपको? चरांक पर ही देखना है, चरांक के ऊपर ही देखना है। वो घात आपका चरांक के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो चरांक के ऊपर घात यहाँ पर क्या है? एक है। कुछ नहीं है मतलब एक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? रेखीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेखीय समीकरण। कौन समीकरण? रेखीय समीकरण। और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2। क्या लिया यहाँ पे मैंने? 2y + 6 = 3 लिया। तो यहाँ पर चरांक कितना है पहले? आप y है ना खाली, और कुछ है क्या y के अलावा? x z कुछ है? नहीं, खाली y है। तो ये आपको क्या होगा? एक चरांक वाला। क्या होगा? एक चरांक। अब y का घात देखो, y का घात कितना है? कुछ नहीं मतलब एक है। तो आपका क्या होगा? ये एक चरांक वाले। क्या होगा? ये एक चरांक वाले रेखीय समीकरण। क्या होगा? ये एक चरांक वाले रेखीय समीकरण। तो आपको समझ गए कि एक चरांक वाले रेखीय समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण कि जिसमें आपको खाली क्या रहेगा? एक ही चरांक रहेगा, या तो x या तो y या तो z, या तो m या तो n, समझे? या तो a या तो b। या आपका एग्जांपल में एक और एग्जांपल देता हूं, mn का भी देता हूं। मैंने बोला हो तो mn का भी ले लो। मैंने mn का लिया। सॉरी फॉर दिस। m + 2 = 1। यहाँ पे खाली m आपका है, एक ही चरांक है ना, खाली m ही है। ये क्या होगा? एक चरांक वाले 4। एक और मैंने तो आपका ले लूं मैं यहाँ पर भी। चलो ये लिया हमने a + 6 = 2। समझे? तो इसे आपका क्या है बेटा? एक चरांक वाले रेखीय समीकरण है। अभी आप सीख गए तो आपको सिखाऊंगा ये मैं क्या? दो चरांक वाले क्या होता है। ठीक है, फिर इसको हल कैसे करने का। ठीक है, तब तक आप उसको लिख लो। एक चरांक वाले रेखीय समीकरण का हल। अब एक चरांक वाले क्या होता है मैंने आपको बताया। ठीक है, एक चरांक मतलब होता क्या है? ठीक है, अब उसको हल कैसे करना है? मैं आपको जो एग्जांपल दिया था ना, वही एग्जांपल में लेता हूं। 2x + 4 = 1। तो एक चरांक को मतलब क्या? आपको x का मान निकालना होता है कि x बराबर कितना, x बराबर कितना। तो ध्यान देना बेटा, जो आपका चरांक होता है, जो मान निकालना होता है, वो बराबर के उस साइड में होता है। और जिसमें चरांक नहीं होता, जो बिना चरांक का होता है, उसको हम बराबर के उस साइड लेके जाने का ध्यान रखना। देखो कैसे करना है इसको। इसलिए 2x बराबर ये प्लस 4 वहां पर, या तो 1 - 4 हो गया। समझे? प्लस का क्या होता है? माइनस। इसलिए 2x बराबर 1 में से 4 गया तो 4 में से 1 गया तो 3, चिन्ह आता है
बड़ी संख्या का माइनस, समझे। अब इसलिए x बराबर गुणे मत आना भाग में -3/2, ये आपका x का मान आएगा, समझे। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ, उसको हल कैसे करना है आप लोग को आना चाहिए। दूसरा 2y + 6 = 1, ठीक है। हल कैसे करेंगे, ये 2y को यहीं पे रखना है, 6 को वहां पे लेके आना है, 1 - 6, इसलिए y बराबर नहीं 2y बराबर कितना होगा बेटा, ये -5, इसलिए y बराबर -5/2, y का मान आ गया। कैसा मान आ गया, ये y का मान, ये किसका मान आ गया, x का मान, ठीक है, समझे। अभी एक और करें हम लोग थर्ड, इसमें y का मान क्या रहेगा हमने पता कर दिया। एक और करें, मैंने आपको एग्जांपल दिया a + 6 = 1, तो a प्लस यहाँ पे मैं 10 ले लिया, चलो a का मान क्या होगा, ये भी आपका एक चरांक है ना, जो आपको एक ही चरांक है, महत्तम घात कितना है इसका 1 है, तो आपका क्या है, ये एक चरांक वाले रेखीय समीकरण है, ठीक है। ये आपका क्या बेटा, एक चरांक वाले रेखीय समीकरण है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, a का मान a बराबर 6 वहां पर जाएगा, 10 - 6, इसलिए a बराबर 4। तो एक चरांक वाले रेखीय समीकरण को हल कैसे करना है, ये भी आप लोगों को थोड़ा मैंने बता दिया कि जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोग को बेटा, आपको 9th का 8th का रिवीजन पढ़ा रहा हूँ एक चरांकों वाले, ठीक है। इतना सीखने के बाद हम सीखने वाले क्या, दो चरांकों वाले क्या होते हैं, उसका हल क्या होता है, ठीक है। फिर आप उसको लिख लो, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अब एक चरांक वाले हो गया, तो उसका हल भी हमने सीखा। अब हम लोग आते क्या, दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। अब दो चरांकों वाला क्या होगा, ऐसा समीकरण जिसमें आपका x y दोनों होगा, या तो m n दोनों होगा, या तो a b, मतलब अल्फाबेटिकल जो भी है ना आपका, वो सब हो सकता है, समझे। इनडायरेक्ट रहेगा, मतलब मेरा ये है, सब नहीं हो सकता, कोई दो ही रहेगा, ठीक है। अल्फाबेटिकल में कुछ भी हो सकता है, x y u v कुछ भी हो सकता है बेटा। इधर रखना, पर दो चरांक क्या होता है, ऐसा समीकरण जिसका आपका दो चरांक रहेंगे। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, यहाँ पर मैं एग्जांपल मैंने लिया 2x + 1y = 6, यहाँ 1 लिखते नहीं है, यहाँ पे 1 होता है, ध्यान रखना, मैं आपको समझने के लिए लिखा था, ठीक है। अब इस समीकरण में आपका x है, y है, दो चरांक है, तो आपका क्या होगा, दो चरांक वाले, क्या होगा, दो चरांक वाले। अब रेखीय समीकरण क्या होता है, मैंने अभी बताया, ऐसा समीकरण जिसका महत्तम घात 1 हो, तो इसका घात कितना है, 1, इसका घात कितना है, 1, महत्तम घात कितना हुआ, दोनों का एक ही है ना, महत्तम मतलब ज्यादा से ज्यादा एक ही घात है दोनों में, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, रेखीय होगा, क्या होगा, रेखीय समीकरण। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो, समझे। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, तो ये 1 लिया मैंने, x + 6y = 10, ये भी आपको क्या है, दो चरांक। 2a + 6b = 62, ये आपका क्या है, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। x + 2y = 1, ये भी आपका क्या है, मतलब कुछ भी आप ले सकते हो बेटा, आपको समझ में आ गया तो आप दे सकते हो। रेखीय समीकरण का हल करने से पहले आप लोगों को पहले इसका रूल जानना होगा। रूल क्या होगा, ठीक है। पहला क्या है, हमको चरांक का मान देखना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है इसको, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, 2x + y = 10, यहाँ पर x - y = 6, मैंने मान ले लिया आपको, आपको दो समीकरण ले लिया, आपको मैंने कोई दो समीकरण ले लिया, ठीक है। यहाँ पर दो समीकरण ले लिया, 1 और 2। तो पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पर चरांक का मान देखना है। क्या देखना है, चरांक का मान। ये x है, चरांक है, इसका मान कितना है, 2। ये x है, इसका चरांक का मान कितना है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। ये ध्यान रखना, जिस चरांक का मान कुछ नहीं उसका क्या होता है, 1 होता है, ये भूलना नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे चरांक का दोनों का मान समान है क्या, नहीं। यह y के चरांक का मान कितना है, 1, y के चरांक का मान कितना है, 1, दोनों के चरांकों का मान कितना है, समान है ना। अरे यहाँ पे 1 है, 1 समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे y का चरांक का मान भी कितना समान है, तो जिस चरांक का मान समान होगा ना, उसी का ही चिन्ह देखना है। चिन्ह देखो, सेकंड स्टेप का चिन्ह देखो, किसका चिन्ह देखोगे, मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं हूं,
जिस चरांक का मान समान हो उसी का ही चिन्ह देखना है। समझे? अभी चिन्ह क्या होगा? समान होगा तो घटाने का, विपरीत होगा तो जोड़ने का। समान होगा तो घटाने का, विपरीत होगा तो जोड़ने का। तो चिन्ह क्या है यहाँ पर? समान है कि विपरीत है? विपरीत है। विपरीत है क्या करने का? जोड़ने का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर समीकरण को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ने पर समीकरण को जोड़ो। जोड़ने पे क्या होगा? देखो x प्लस माइनस है तो ये क्या होगा? कड़ी आएगा। कड़ी आएगा। 2 और 1 3 कितना हो जाएगा? ये 3x ना। 2 और 1 3, 2x और 1x 3x इज इक्वल टू कितना होगा? ये 16। इसलिए x बराबर 16/3। x बराबर 16/3 हो गया। अभी x का मान समीकरण 1 और 2 किसी एक में आपको रखना है। किसी 1 और 2 में आपको रखना है। जो इजी पड़ बेटा उसमें रखने का। समीकरण 2 इजी पड़ रहा है। देखो इसमें गुणा करो 2 से, प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा। डिफिकल्ट नहीं, इजी पड़ जाएगा, पर लेकिन जो आपको इजी लगता है समीकरण उसमें रखने का। ठीक है, तो x बराबर समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या आपका यहाँ पर? x माइनस वाई बराबर 6। x माइनस वाई बराबर 6। तो इसमें x का मान कितना आया? 16/3 माइनस वाई बराबर 6। समझे? अब ये y यहीं पे रहेगा, माइनस वाई, ये वहां पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 6 माइनस 16/3। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व। ये आपको सॉल्व करना आता है ना, तिरक गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तिरक गुणा इसका रूल क्या होता है बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, इसका गुणा इससे करने का। 6 × 3 6 × 3 18, 16 × 1 16, 3 × 1 3 माइनस वाई। इसलिए माइनस वाई बराबर 18 में 16 गया तो 2/3। इसलिए y बराबर माइनस वापस चले जाएगा तो -2/3। ये आपका y का मान हो गया। ध्यान देना हमेशा कि जब आपका ऐसा वाला है ना बेटा, तो आपको सॉल्व कैसे करना आपको पता होना चाहिए। मैं फिर भी आप लोग के लिए यहाँ पर रूल लिख देता हूँ। रूल क्या है बेटा? यहाँ पर वो रूल आपको आना ही चाहिए। जब मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपको ये रूल आना ही चाहिए। बिना मैथ्स के रूल कुछ नहीं है। ठीक है, देखो क्या रूल है वो कि a/b प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, c/d। अगर ऐसा कोई आपका होता है सम इस फॉर्मेट में, तो आपको हल कैसे करना है? इसको तिरक गुणा करना है। 1 का गुणा d में करना है। a × d प्लस रहेगा तो प्लस करने का, माइनस रहेगा तो माइनस करने का। वहां माइनस था तो मैंने माइनस लगाया था। ठीक है, b × c करना है बट्टे b × d। वैसे मैंने यहाँ पे किया ये वाला 6 × 3 6 × 3 18, 16 × 1 16, 3 × 1 3। प्लस बीच में लेगा तो प्लस के लिए वही करने का। ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल क्या होता है बेटा? अगर आपका a/b हो गुणे c/d हो तो आप इसमें क्या करोगे? जब गुणा का साइन हो सामने सामने गुणा करने का। मतलब a × c बटे b × d। समझे? b × d। समझे इतना? अब थर्ड रूल क्या है देख लो आप लोग। पहला थर्ड रूल क्या होगा देख लो। थर्ड रूल क्या है? अगर a/b बराबर का साइन आ जाए, c/d बराबर बीच में आ गया तो आपको खाली तिरक गुणा करके छोड़ देना है। मतलब a × d करना है बराबर b × c। सामने सामने नहीं करना है। वो कब करना है? जब प्लस माइनस होगा तब। समझे? प्लस माइनस होगा तब करना है। छोड़ इतना पक्का। स्टॉप। तो जो भी मैंने पढ़ाया अभी आप उसका अगर स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैंने आपको फर्स्ट मेथड सिखाया है, विपरीत चिन्ह वाला, जोड़ने वाला। विपरीत चिन्ह का इसी जगह हम लोग समान चिन्ह का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिलहाल उसको जो मैंने पढ़ाया उसको लिख लो, अपना स्क्रीनशॉट ले लो।